और आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। मुमरा धर्मांतरण मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां मुमरा को बदनाम करने का आरोप लगाया जा रहा है। बदनाम करने के खिलाफ आज प्रदर्शन का ऐलान किया गया। प्रदर्शन के लिए इलाके में पोस्टर्स लगाए गए। पोस्टर्स में लिखा गया है, जो सच है वो बताओ। मुमरा में पहले लगाए गए थे मजहबी पोस्टर, हिंदू से दोस्ती नहीं करने की नसीहत दी गई थी, और अब ये नया पोस्टर मुमरा को बदनाम करने की बात इस पोस्टर में कही गई है। गाजियाबाद पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि मुमरा में 400 लड़का लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, जो सरासर गलत है। हमने मुमरा में आज तक कभी ये लव जिहाद या जबरदस्ती किसी को कन्वर्ट करना, ये सब चीजें हमने आज तक नहीं देखी। हमारे बहुत से दोस्त हिंदू हैं जो साथ में उठते बैठते हैं और बहुत क्लोज भी हैं हमसे, तो हम लोगों ने कभी इस चीज पे तवज्जो दी ही नहीं है। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने 6 तस्वीरें हैं। 6 तस्वीरों के माध्यम से समझिए जिहादियों का काम क्या, फिर मुमरा को बदनाम करने की बात कैसे सामने आई। गेमिंग जिहाद का जाल पकड़ा गया, गाजियाबाद में खुलासा हुआ तो मुमरा में भी गैंग का नेटवर्क पकड़ा गया। फिर उसके बाद मजहबी पोस्टर्स लगने लगे। तो लोगों ने जब विरोध किया तो बदनाम करने का आरोप लगाया जाने लगा। लेकिन बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि शाहनवाज कहां फरार है, क्योंकि गेम जिहाद को लेकर शाहनवाज मुख्य आरोपी माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अगर यह पकड़ा गया तो कई सारे लोग जो हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। पूरे सिंडिकेट को डिकोड कर पाना जांच टीम के लिए आसान हो जाएगा। शिवानी हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। शिवानी, एक तरफ तो लव जिहाद का जाल कैसे फैल रहा था उस बात को खुलकर सामने रखा गया, या जांच टीम अब तक जो सामने रख पाई उसमें यह बात खुलकर साफ हो गई। लेकिन दूसरी तरफ जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं और जांच टीम जब कुछ आशंकाएं जाहिर कर रही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुमरा को बदनाम करने की साजिश, और आज इसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। क्या जानकारी उसको लेकर? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मुमरा से जो एमएलए हैं जितेंद्र आवाड़, एनसीपी के नेता, उन्होंने सबसे पहले चैलेंज किया गाजियाबाद पुलिस को कि अगर गाजियाबाद पुलिस 400 से ज्यादा या 400 धर्मांतरण के केसेस मुमरा से हुए हैं ये साबित करती है तो वो राजनीति को छोड़ देंगे। उसी के बाद हमने देखा था कि पोस्टर वॉर भी जो है वो देखने को मिल रही है इस पूरे धर्मांतरण कन्वर्जन मामले में। इसी बीच में नया पोस्टर लगा है कि शाम के 5 बजे मुमरा रेलवे स्थानक से मुमरा पुलिस थाने तक जो है एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर। और गाजियाबाद पुलिस के खिलाफ में उनका ये कहना है कि सालों से यहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे हैं, ना धर्मांतरण यहाँ पर हो रहा है, और सीधे तौर पर यह मुमरा को बदनाम करने की साजिश है जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कराई जा रही है। और इसी का विरोध करते हुए जो लोग हैं, प्रदर्शनकारी है, वो सड़कों पर उतरेंगे। इसके पहले भी अनुराग हमने देखा था कि किस तरह से पोस्टर लगा के बताया गया था कि मुसलमान बच्चियों को काफिरों से दूर रहना है, अन्य समुदाय के लोगों से दूर रहना है। नया पोस्टर लगाया गया है कि मुमरा निवासियों को बदनाम किया जा रहा है, मुमरा निवासियों की जगह मुमरा को बदनाम किया जा रहा है धर्मांतरण के नाम पर, और इसी के विरोध में आज शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर यह भी देखिए कि लगातार शाहनवाज की तलाश में गाजियाबाद की पुलिस जो है वो मुमरा थाने और यहाँ तक कि सोलापुर तक। बिल्कुल शिवानी, और इसी से संबंधित एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते, उसके बाद फिर आपका रुख करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। गेमिंग जिहाद के आरोपी शाहनवाज पर यह बड़ी खबर, जहां पुलिस के हाथ शाहनवाज के नए लोकेशन के बारे में पता चला। इसकी जानकारी हाथ लगी है पुलिस को। जल्दी शाहनवाज की गिरफ्तारी हो सकती है। बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए बरगलाता था शाहनवाज। गेमिंग के बहाने नाबालिग बच्चों को टारगेट किया जाता था। गाजियाबाद से शाहनवाज तक पुलिस पहुंची और उसके बाद अब इसकी तलाशी को लेकर लगातार कार्रवाइयां जो है वो तेज की जा रही। शिवानी हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है, मोहित भी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, शाहनवाज की नई लोकेशन को लेकर क्या जानकारी है, क्योंकि शाहनवाज अगर पकड़ा गया तो गेमिंग जिहाद के दूसरे कैरेक्टर्स को भी सामने रख पाना जांच टीम के लिए आसान होगा। क्या इस दिशा में कदम उठाएगा अब तक? देखिए, अगर लोकेशन की बात करें तो लास्ट लोकेशन गाजियाबाद पुलिस को 3 दिन पहले शाहनवाज की मिली थी, जिसके बाद जगह जगह दबिश भी डाली गई थी और पुलिस को लगा था कि ये उन्होंने एक सस्पेक्टेड रूट बनाया था कि इस रूट से वो आगे निकल सकता है। लेकिन वहां तक पुलिस पहुंची, लेकिन वो बद्दो जो है वो उनको चकमा देके फरार हो गया। लेकिन जब बद्दो के बारे में अहम जानकारी पुलिस के हाथ में लगी है कि बद्दो अपने साथ एक गैजेट लेके चल रहा है, एक ऐसी डिवाइस लेके चल रहा है जिसके अंदर काफी डाटा है उन लोगों का जिन्होंने धर्मांतरण करा है, और जिन लोगों को टारगेट करना है उनका भी डाटा उसके अंदर है। यानी कि एक पूरे उसके काले कारनामों का जो चिट्ठा है वो उस डिवाइस
के अंदर है। उस डिवाइस के बारे में पुलिस को यह जानकारी मिली है कि बद्दो अपनी जो भी अगली चाल चलने वाला होता था उसका एक पूरा डाटा कलेक्शन बना के रखता था, उस कलेक्शन को उस डिवाइस के अंदर सिक्योर करके रखता था। अब वो डिवाइस उसके साथ है। पुलिस का कहना है कि वो डिवाइस जब पुलिस के हाथ लगेगी, जब बद्दो गिरफ्तार होगा तो काफी खुलासे हो सकते हैं। खुलासा हो सकता है इस बात का कि आखिरकार कौन था जो बद्दो को पीछे से डायरेक्शन दे रहा था, बद्दो किन लोगों के इशारों पर काम कर रहा था, कैसे वो इंडिया के अंदर बैठ के अपने लोगों को तैनात कर रहा था। जैसे अब्दुल रहमान की बात करें, अब्दुल रहमान को गाजियाबाद के अंदर उसने प्लांट किया था और अब्दुल रहमान जो नाबालिग बच्चों के संपर्क में था, उनको लगातार दिशा निर्देश देता था कि किस तरीके से अपने घर से बाहर निकल कर आना है, आपको कब मस्जिद पहुंचना है, कैसे मस्जिद के अंदर बैठना है, किस तरीके से नमाज अदा करनी है, इस तरीके की जो गाइडलाइंस है वो अब्दुल रहमान दिया करता था। तो ऐसे लोगों को प्लांट करने का काम जो है वो शाहनवाज उर्फ बद्दो किया करता था। और बद्दो के बारे में सबसे अहम जो जानकारी पुलिस को मिली है वो डिवाइस जो उसको लेके फरार हुआ है, इस डिवाइस के अंदर ऐसा डाटा है जिसमें पता लग पाएगा कि आखिर कितने लोगों का धर्मांतरण कराने का इनका प्लान था और कितने लोगों को इन्होंने अभी तक टारगेट किया था। जी लेकिन बहुत हैरान करने वाली और बहुत चौंका देने वाली या यूं कहिए कि डरा देने वाली खबरें हैं। देखिए किस तरह से धर्मांतरण का पूरा जाल जो है वह फैलाया जा रहा है। छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ स्कूल में किस तरह से क्या हुआ वो आपने देखा, उसके साथ साथ कैसे बच्चों को गेम जिहाद में फंसाया जा रहा है वो आपने देखा। इन सबके बीच में बड़ी खबर, मुंब्रा पुलिस गाजियाबाद पहुंची है। मुंब्रा पुलिस की एक टीम गाजियाबाद पहुंच गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुंब्रा पुलिस की टीम जो है वो गाजियाबाद पहुंची है। क्या यहां पर शाहनवाज की कोई लोकेशन थी या कोई और इनपुट या दूसरे दस्तावेजों या फिर सबूतों को इकट्ठा करने के लिए टीम पहुंची है? ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी जुड़ी हुई है। शिवानी, ये मुंब्रा पुलिस की जो टीम है वो गाजियाबाद पहुंची है, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, फिलहाल साफ तौर पर सवाल यह है कि मुंब्रा के अंदर 400 लोगों का धर्मांतरण कैसे किया गया, उसका गाजियाबाद एग्जैक्ट लिंक क्या है, क्या इनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मुंब्रा में नहीं बल्कि गाजियाबाद में बनती थी, क्या मुंब्रा के लोगों को सिर्फ टारगेट किया जाता था, मुंब्रा को हब बना के उस जगह का इस्तेमाल किया जाता था और ये जो पूरा प्रोसेस है कन्वर्जन का धर्मांतरण का वो गाजियाबाद में होता था या नहीं, इसकी जानकारी लेने के लिए मुंब्रा पुलिस की एक टुकड़ी जो है, एक टीम जो है वो गाजियाबाद पहुंची हुई है और इस बात की जानकारी निकालेगी कि आखिर शाहनवाज का पहली बात तो गाजियाबाद में क्या बैकग्राउंड है उसकी डिटेल निकाली जाएगी, उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी डिटेल निकाली जाएगी और या इन 400 लोगों से जुड़े कोई दस्तावेज, कोई उनकी आइडेंटिटी अगर गाजियाबाद में मिलती है तो उसकी जांच पुलिस करेगी। ठीक है, बहुत अहम हो जाता है ये। शिवानी और मोहित आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हर स्तर पर किस तरह से धर्मांतरण का जाल फैल रहा है आप देखिए। छोटे बच्चे स्कूलों के अंदर सेफ नहीं है, गेम खेल रहे हैं तब सेफ नहीं है और फिर बाकी जो लव जिहाद की घटनाएं सामने आ रही है या फिर दिल्ली के रैन बसेरों में जो सामने आया वो तो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर ही देता है।